चलिए मान्य सदस्य पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब तो मिल गया है। मेरा प्रश्न था टेट एग्जाम से 2012 और 2023, तो जवाब मिला है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरा ये पूरक था कि वर्ष 2012 में टेट पास शिक्षक वर्ग 1 से 5 तक शिक्षकों को 4200 रुपया दिया जाता है और वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को ग्रेड पे भी 4800 नियुक्त किया गया है। महोदय, मेरा पूरक है कि वर्ष 23 में समान योग्यता, समान पद पर नियुक्ति अर्थात वर्ष 1 से 5 तक के शिक्षकों को ग्रेड पे 2400 और 6 से 8 तक के लिए 2800 ग्रेड पे पर नियुक्त किया गया है। यह सही नहीं है हुजूर। महोदय, बार बार नियमावली बदलकर इस प्रकार की भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो महोदय इससे शिक्षा के पठन पाठन में बहुत ही कमी होती है और अभी शिक्षकों भारी असंतोष व्यक्त करते हैं। शैक्षणिक विकास बाधित हो रहा है हुजूर। तो मेरी मांग है सरकार से कि एक ही साथ 2012-2023 11 साल का अंतराल, 11-12 साल का अंतराल में आज देखिए महंगाई कितनी दूर है, कितनी बढ़ गई है और इसको एक समानता से अगर नहीं दिया जाए, एक आंख से अगर किसी को देखा जाए तो ये सामान्य नहीं है हुजूर। मेरा आग्रह होगा आसन से, प्रभारी मंत्री से कि इसको एक तरह का वेतनमान दिया जाए। यही माननीय मंत्री जी। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र कुमार जी का प्रश्न आया और प्रश्न में विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है सरकार की तरफ से। 2012 की नियुक्ति में जो वो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि 4200 और 4600 का ग्रेड पे दिया गया था। 2023 की बहाली में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ उस विज्ञापन में बहुत स्पष्ट यह लिखा हुआ था कि वेतनमान उनको क्या प्राप्त होगा। सरकार ने शिक्षकों की कमी के मद्देनजर सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से एक परिकल्पना की। उस परिकल्पना के तहत तमाम शिक्षक उसमें उत्तीर्ण हुए और उनका पदस्थापन हो गया। सवाल इस बात का उठता है कि यदि कभी किसी परिस्थिति में कोई वेतनमान निर्धारित था तो ये कोई प्रेसिडेंस नहीं है। सरकार ने जिस विज्ञापन के तहत उन शिक्षकों को नियुक्त किया है, यदि उस विज्ञापन की किसी भी शर्तों का विचलन है, माननीय सदस्य संज्ञान में लाएं, सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य महोदय, देवेंद्र वो विज्ञापन क्या है वो मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना समान वेतन मिलना चाहिए 2012-2023 से, ये मेरा कहना। आग्रह कौन क्या क्यों कैसे विज्ञापन नेता कैसे क्या निकला मुझे नहीं कहना, समान वेतन होना चाहिए मेरा कहना। माननीय मंत्री जी। सरकार समय समय पर अपनी नियमावलियों को संशोधित करती है। संशोधित नियमावली के उपरांत विज्ञापन प्रकाशित किए गए। उस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को यह मालूम था कि उत्तीर्णता की स्थिति में उनको सरकार की तरफ से वेतनमान क्या दे है और अगर परीक्षा में सम्मिलित होना, उत्तीर्ण होने के उपरांत नौकरी को ज्वाइन करना, ये तीनों ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनकी सहमति को परिलक्षित करती हैं। और मैं यह मानता हूं कि सरकार ने अगर विज्ञापन के में जिन चीजों का उल्लेख किया है और उसको मानते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, नौकरी ज्वाइन की है, तो वैसी स्थिति में सरकार के समक्ष इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और सरकार फिलहाल नियुक्ति नियमावलियों के आधार में हुई नियुक्तियों में कोई विचलन नहीं करना चाहती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर